आर्मी, जिसे बीएलए कहते हैं शॉर्ट में, इसने जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया। यह अपनी तरह का मामला जब किसी ट्रेन को हाईजैक किया गया हो। आगे क्या हुआ? बीएलए ने बयान जारी करके बताया कि 182 पैसेंजर्स को बंधक बना रखा है। पहले बीएलए ने 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाने की बात कही थी। बयान में यह भी कहा गया कि अब तक 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। जब तक हम ये खबर पढ़ रहे हैं उस वक्त तक का अपडेट आपको दे रहे हैं, और एक ड्रोन भी मार गिराया गया। बीएलए के लड़ाकों का अब भी जाफर एक्सप्रेस पर पूरी तरह से नियंत्रण बना हुआ है। यह हमला क्वेटा से पेशावर के रूट पर, यानी कि बलूचिस्तान के बोलान जिले के माशकाफ इलाके में हुआ। पिछले साल 25 और 26 अगस्त 2024 की दरमियानी रात भी बीएलए ने इस ट्रेन के रूट में कोलपुर और माच के बीच एक ब्रिज को उड़ा दिया था। इसके चलते ट्रेन की सर्विस रोक दी गई थी। 11 अक्टूबर 2024 से ट्रेन सर्विस फिर से शुरू हुई। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बोलान के माशकाफ में जिस जगह पर हमला किया वो पहाड़ी इलाका है। यहाँ 17 सुरंगें हैं। इसके चलते ट्रेन को धीमी स्पीड पर चलाना पड़ता है। इसका फायदा उठाकर बीएलए ने ट्रेन पर हमला किया। सबसे पहले बालोच आर्मी ने माशकाफ में टनल नंबर 8 में रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। इससे जाफर एक्सप्रेस डिरेल हो गई। इसके बाद बीएलए ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में ट्रेन का ड्राइवर भी जख्मी हुआ। इस ट्रेन में सुरक्षा बलों, पुलिस और आईएसआई के एजेंट सफर कर रहे थे। सभी पंजाब जा रहे थे। इन्होंने बीएलए के हमले का जवाब दिया, लेकिन बीएलए ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। इस दौरान 11 सुरक्षाकर्मी मारे गए। घटना की जानकारी मिलने पर पाकिस्तान आर्मी ने बीएलए पर जमीनी फायरिंग की और हवा से बम भी बरसाए, लेकिन बीएलए के लड़ाकों ने इस बार पूरी तैयारी के साथ हमला किया। जब तक हम यह खबर आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए संगठन के बारे में भी जान लीजिए। 1970 में संगठन बनता है, अस्तित्व में आता है। पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन कहते हैं। बलूच के लोग पाकिस्तान का नागरिक बनकर नहीं रहना चाहते। वो 47-48 जब पाकिस्तान बना था उसके बाद से ही कह रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, यानी कि सालों पुरानी लंबी मांग है। यानी कि पाकिस्तान के अस्तित्व से ही बलोच के लोग जो हैं अलग से बलोचिस्तान की मांग कर रहे हैं और कुछ संगठन बने। अब देखिए क्या है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिस जगह पर हमला किया उसके बारे में। ये एक पहाड़ी और सुरंग वाला इलाका है। 17 सुरंगें हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर नेचुरली ट्रेन की स्पीड बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पर ट्रेन को धीमी स्पीड पर चलना पड़ता है, जिसका फायदा इन्होंने उठाया और पुरानी प्रैक्टिस भी थी। और 70s के बाद ये एक्टिव हैं, तो इनके पास कई हमले करने का एक्सपीरियंस था। पहले बीएलए ने माशकाफ में टनल नंबर 8 पर हमला किया। इससे जाफर एक्सप्रेस जो है वो पटरी से ही डिरेल हो जाती है, जिसका इन्होंने फायदा उठाया। तैयारी पूरी थी, लंबी थी। इसके बाद बीएलए ने फायरिंग शुरू कर दी, यानी कि जो ट्रेन का पायलट जिसे हम कहते हैं वो भी कुछ समझ पाता, काफी देर हो गई, वो जख्मी हो जाता है। पहाड़ी इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं। अभी तक जो खबर आई है, स्थिति कंट्रोल में नहीं है। मौलाना डीजल ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ ही दिन पहले कहा था कि 4-5 जिले हैं जो अपनी आजादी डिक्लेयर करने वाले, और साहब वो तो तकरीबन पाकिस्तान के कंट्रोल से तो बाहर है। बलूचिस्तान, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों मिलके कत्ल गारत कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज की। कोई 750 के ऊपर तो मारे गए हैं पिछले साल में ही। और एक हम डिमोरलाइजेशन सी जो देख रहे हैं वहां पे पाकिस्तान की फौज में, जितनी कैजुअल्टीज हो रही हैं, धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं बेचारे। तो देखना यह है कि ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये पालते रहे टेररिस्ट, आतंकवादी पालते रहे, भारत में भेजते रहे, लेकिन जब कमजोर सरकारें थीं तो ये धड़ाधड़ ब्लास्ट, दिल्ली ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, ये करते रहे। आज मोदी जी की सरकार जब आई तो जीरो टॉलरेंस पर इन्होंने किया, तो हमने घुस करके मारा। अब आज जो जैसा बोता है वैसा काटता है, वही आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। वही टेररिस्ट, आज उनकी इतनी बड़ी घटना, पूरी जो है एक ट्रेन हाईजैक कर लिया जाए, अपहरण कर लिया जाए, वो कह रहे हैं अगर छुड़ाने आए तो सबको मार देंगे। तो पाकिस्तान ने जो किया है उसका कर्म ये भुगत रहा है, उसका फल भुगत रहा है, और ये बड़ी ही, मैं कहूंगा, बहुत बड़ी घटना है। आगे बढ़ते हैं।